चैनल देखने वाले दर्शकों को अजमेर कुंडू की राम राम। और भाई आज हम पहुंचे हैं दुबड़दन गांव में, जिला झज्जर का बहुत बड़ा गांव है दुबड़दन माजरा। तो दुबड़दन में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो छिपे रुस्तम हैं, श्री भगवान जी। इन्होंने मतलब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 13 किस्से, पूरे के पूरे किस्से लिख चुके हैं ये, और कहीं भी चर्चा में नहीं है। तो हमने एक सर्च अभियान चलाया है जनता दरबार टीवी के माध्यम से कि भाई हम उन हस्तियों को, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो गायक हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो व्यंग्यकार हों, चाहे वो इतिहासकार हों, जिनका कहीं किसी ना किसी कारणवश से वो हाईलाइट नहीं हो सके, तो हम कोशिश करेंगे उन लोगों को हाईलाइट करने की। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही बड़ी शख्सियत हैं जो पर्सनालिटी से आपको बिल्कुल साधारण दिखते होंगे, साधारण ही है और साधारण परिवार से हैं, परंतु आप इनकी कविताएं सुनोगे तो चौंक जाओगे। भाई साहब, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार जी। तो श्री भगवान भाई, ये जो लिखने का शौक है ये आपको कैसे लगा और कब से लगा, ये बताइए। मेरे पिताजी कविता लिखने के शौकीन थे और मैं जब 5 साल का था, जब भी यानी मैं पढ़ाई में होशियार था, मेरे बड़े भाई से मुझे पढ़ाते थे। मेरे पिताजी का शौक है, मेरे बड़े भाई को जब तक सर्विस नहीं मिलती तो भाई श्री भगवान को पढ़ाता है। तो मैं स्कूल में दाखिला हो गया। उस समय भी अध्यापक और हेडमास्टर ने आश्चर्य माना था कि आज 6 साल का बच्चा हुआ नहीं है और इतना ये इसने पढ़ाई कर रखी है। तो मेरे पिताजी मुझसे कविताएं लिखवाते थे। अच्छा, ये कि मुझे जन्म से ये मेरे मतलब आपके पिताजी भी लेखक थे? जी, ठीक है। वो कविता लिखते थे और वो मुझे लिखवाते थे। तो ये संस्कार मेरे पिताजी की तरफ से मुझे मिले हुए। ठीक है। फिर आप स्कूल में जो है दाखिला हुआ, स्कूल में दाखिला होने के बाद तो क्या आप गाते भी हो या केवल लिखते हो? गाते भी थे। अच्छा। और लिखता तो हूँ ही अब भी, लेकिन गाने की उम्र होती है। मैं वो टीचर था तो मैं पूरे जिले की भी प्रैक्टिस रखता अनुअल फंक्शन के लिए। अच्छा। और बुश कंपनी का रेडियो भी मुझे एक कविता के रूप में इनाम मिला था। अच्छा, वाह जी वाह। तो सरकारी अध्यापक है आप? हाँ जी, हाँ जी। किस पद पर थे? जेबीटी। वाह जी वाह। तो फिर जब ये लिखने का सिलसिला है, ये जोर कब पकड़ा? जोर पकड़ा जी 83 83 में। 82-83 में। और टीचर कब लगे थे आप? 83 में। तो मतलब टीचर लगते हैं, हाँ, जोर पकड़ जाए। हाँ जी। अच्छा, तो आज आप 13 किस्से लिख चुके हो भाई साहब? जी। कौन से वन नाम बताओगे? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, गुरु भगत उत्तान पास, गोपी चंद, सत्यवान शास्त्री, राजावीर विक्रमादित्य खंडेराव परी, सरोवर नीर अंबली, अंजना पवन भूप, चाप सिंह सोमवती, नौटंकी, और ध्रुव भगत तो आपने शायद बता दिया। खंडेराव पर राजा वीर विक्रमादित्य। हाँ, खंडेराव पर राजा। तो कुल मिलाकर के जो काफी प्रचलित 13 किस्से आप लिख चुके हैं। हाँ जी, पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। वैसे कुंडू साहब, हाँ जी, किस्से को पूर्ण कहना अगर वो बुद्धिमत्ता होते, किस्से पूर्ण होते ही नहीं। क्योंकि किस्से तो पूर्ण रामचंद्र जी के वंश से है, उसके भी नहीं है। तो फिर उसका बेटा पोता पड़ोता तो आगे कितना लिखता रहो। बिल्कुल, ये बात तो है। परिपूर्ण मतलब संपूर्ण नहीं होता कोई चीज। तो श्री भगवान जी, आप जो हैं कुछ हमारे जो हैं दर्शक हैं उनको कुछ मशहूर जो आपके पॉपुलर सी एकादी मतलब रागनी की जो है ना, कुछ मोटी मोटी बातें, कविताएं सुनाओ 2-4 किस्सों की। देखिए कुंडू साहब, मैं कविता लिखता हूँ तो मेरी कविताएं ऐसे होता है,
माँ बाप बहन भाई सारा परिवार सुने वो कविता होती है। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ एक मेरे अधिकारी थे, वो कहने लगे मुझे, भाई श्री भगवान तू कविता लिखता कौन पे है? मैं बोला सब सोचा जब एकला जागू कुंबे सारे में, फिर कापी पेन लेके छंद लिखूं मैं बैठ चुबारे में। फिर एक दिन हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो लास्ट दिन मनोरंजन कार्यक्रम था, तो बोले सुनाओ भाई कोई भजन रागनी चुटकुला जो कुछ भी, तो भाई श्री भगवान सुनाएगा। तो मैं खड़ा कर दिया, तो दो बहन भाई थे सगे, तो वो उसका भाई जय भगवान कहने लगे भाई श्री भगवान बहुत धार्मिक सुनाइए। मैं बोले जय भगवान जो आपके गेट में है वो मेरे पेट में है। मैं बोले हर संगत में वो बोल सुना दे करनी चाहिए किसी कविता ही श्री भगवान के छंद से चाहे बहन सुनते भाई। कहने लगा मैं आगे नहीं बोलूंगा भाई। तो बात जैसे गोपीचंद का किस्सा है, गोपीचंद के किस्से की बात उस समय की है जब उसने जोग ले लिया, तो गुरु जी कहने लगे भाई अपने महल में दरबार में जाके अपने महल में रणवास है। तेरी कौन पटरानी कौन सी? पटरानी कहते हैं HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 16 रानियों की वो हेड मुख्य पटम दी थी, उनको माता जी कह के भिक्षा लिया। ठीक है गुरु जी, गोरखनाथ जी बोले जी। नहीं, गोपीचंद के गुरु थे जलंधरनाथ और भर्तृहरि के गुरु थे गोरखनाथ। अच्छा, गोपीचंद के गुरु जलंधरनाथ है और गुरु गोरखनाथ थे वो भर्तृहरि के गुरु थे। ठीक है। और वे दोनों ही मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। ठीक। मच्छंदरनाथ थे दत्तात्रेय के शिष्य। अच्छा। दत्तात्रेय का आश्रम है जैसे कि उज्जैन। वाह जी। तो वो गोपीचंद को कहते हैं भाई जो मुखिया है जो रानी, उससे उसको माँ कह के भिक्षा लेनी, तब तेरा जोग सफल मान्य था जी। और गोपीचंद को वेश देकर जो गुरु लोग थे वो नाम बदल देते हैं। अच्छा। और गोपीचंद को उस दिन से क्या नाम दे दिया गुरु जी ने? श्रृंगरीनाथ। श्रृंगरीनाथ जी। और भर्तृहरि का नाम है, बेख का नाम है विचारनाथ। और भर्तृहरि के बड़े शिष्य है वो, उनका नाम था संजय नाथ। ऐसा है। अब गोपीचंद रणवास महल में जाके ना अलख जगाते हैं। अच्छा। जाके कहते हैं कि गोपीचंद ने महलों में झट जाकर अलख जगाई, जो जाता जो भी अर्घ तरह से भी गाली माई करके अर्घ अलख जगाऊं थारे दर पे आके, घालो भिक्षा ने ले ली दीक्षा गुरु चरणों चितला के, मेवा और मिष्टान छोड़ रहूं कंदमूल में खाके, जी छोड़ अमीरी ली फकीरी तन में रहूं तन में बसम रमा के। और सतगुरु जी का कहने पुका के करनी नेक कमाई, दाता जोगी अर्घ तरह से भी गाली ये वो ख्याल पुराना छोड़ दियो ना, हमारा तेरा वो नाता। आज तक अगर हम बेटे तुम खास हमारी माता, सच्ची कह रहा बात सही में कौन है झूठ बकाता, अरे छोड़ दिए पकवान मनी सुख से भोजन खाता, और हरि भजन में लो लातो जो से मुक्ति की राही, जाता जोगी अर्ज कर से भी गालियो माई। तो श्री भगवान जी ये इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया क्या आई, ऐसी भी कोई राग नहीं बनाई जी तो उन रानियों ने प्रतिक्रिया दी हो? अब रानियों ने तो ये कहते कि साता भाई मैंने माँ कह दी, बस उनका तो नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर जाओ ऊपर को ऊपर रह गया। अब यो क्या हो गया? न्यू बोली क्यों अलग जगाई के माई यो भगवा बाना करके हमारा पट या के कह हम मर जाएंगे इधर के। वाह जी वाह। कौन सा खोट कर रहा था हमने चाहिए थी बात बतानी, और चक्की दे मेरी चक्की दुखिया न्यू तड़पे सोड़ा रानी, छोड़ ना दिया तार था तनिया के मन में ठानी, या मैं ना मन थी कि पहले लमजन जी होगी बेटे खानी, या तुम्हारे कर्मा की हुई हानि मारे भूल पड़ेगी मर के, मेरा पट या के कह रहा हम मर जाएंगे इधर के। आज मरी दिल क्यों होया, हम बग्गा की कोयल थी जान फंसी किन रस्सा में, एक पल का सुख ना दिखे ठहरी तुम्हारे मस्सा में, हम रोवानी कर याद करने हुई पड़ गई शरणवासा में, किसे पड़ गई काने तीन कतिया तुम्हारी किस्मत के पासा में, तुम तो रो बनवा सब हम पड़ी ना अड़े गिर के मेरा पट्टे ये के कह रहे हम मर जाएंगे इधर के। अच्छा इसकी एक आखिरी कली सुनाओ। हम 10 थरी 16 राशि हमारे में आइए,
करो साहब हमारी खता माफी, मन का मैल बुलाइए और मिष्ठान और पकवान बनावा खा के हमें खिलाइए, सारी सेवा में हाजिर रहा चीज और के चाहिए। और न्यू तो बता तो जाइए कदा होगा फिर क्या मैंने पढ़ते ये के कह रहे हो पिया हम मर जाएंगे इधर के चौथी कलियो। हाँ जी लिखा है श्री भगवान ना करे ध्यान या कर दी खोटी कार तने तू तो पर ले पार उतर गया हम डूबी मत लार तने हमारे प्रिय दात के करीब बात या समझी को नहीं सार तने और क्यों पर छोटी याद बिलखती अमेरिका के सीधा हम खुद क्यों नदी मार तने जड़े हम खुद क्यों नदी मार तने जड़े आप दोनों नहीं भरकर गए आप तुम्हारी बरके में मेरा पट्टा या के कह रहे हो कि हम मर जाएंगे इधर के में। भाई साहब का मैं बहुत पुराना फैन हूँ, आपको बता दूं 30 साल पहले मैंने भाई साहब से ये कविताएं लिखवाने में स्पेशल आया था, इसलिए मुझे ये कविताएं भी मुझे भी याद है और मेरे दिल में बैठ गई है। उसके बाद बड़े भाई से मैंने निवेदन किया कि आपका एक इंटरव्यू करूंगा, तो आज हमारे बीच हैं और ध्रुव भगत की। हाँ जी बताऊंगा। बताओ। ध्रुव भगत के पिताजी थे राजा उत्तान पात, जो अवधपुरी के राजा थे। उसको अयोध्या भी उसी को कहते हैं अयोध्यापुरी। अच्छा अयोध्या। और अयोध्या के ही अवधपुरी के श्री रामचंद्र जी, अयोध्या अवधपुरी के राजा हरिश्चंद्र और अयोध्या के ही राजा उत्तानपाद, तीनों एक ही वंश है। अच्छा सूर्यवंशी। अच्छा। तो 90 साल के हो गए राजा उत्तानपाद, शादी नहीं हुई। नारद जी आगे दीक्षा खातर अब बड़ी रानी का नाम था सुनीची, बाद में थी छोटी सुरुचि। तो आके नारद जी ने दीक्षा की के मायक्यों मन में लग रही है कि महाराज इस राजमहल का कौन जिम्मेवार होगा, संतान हुई नहीं, राजा की उम्र 90 साल की हो गई। एक विधि बताऊं माई, आपके पति के राजा की शादी करा दे, जब दूसरी रानी होगा ना उस समय आपको भी संतान उससे पहले होगी। अच्छा। तो अब 90 और शादी करवा दो और वो शादी होने के बाद उससे पहले आपको ही हो जाएगी। जी। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। अब 90 साल का किसका रिश्ता कौन करे, वानु करने लगी। अब मैं एक सुमेतगढ़ गया हूँ, सो जहाँ की रानी थी अपने पीहर गया हूँ, तो सुमेतगढ़ क्या करोगे, बोला काम से। काम बताओ। बोला इस राजमहल का कौन होगा, मैं मेरी बाण सरुचि कुमारी से तो उन्हें मांग लाऊंगी। मेरी बाण सरुचि कुमारी से उसने मांग लाऊंगी, आपके लिए शादी कराऊंगी। रानी सुनीची कहने लगी राजा उत्तानपाद से। हाँ जी। राजा उत्तानपाद कहने लगे तू रानी बावड़ी होगी, उसकी उम्र 16 साल की, मेरी 90 साल की हुई। मैंने एक घर न डालन दे, और वो माँ बाप का रिक्वेस्ट करी। वो राजा कहने लगे तू मैंने रानी दे, और राजा न्यू समझाने लग गया रानी ने। बोला मत शादी का जिक्र करे, मत शादी का जिक्र करे, यो क्या मान ले मेरा। अरे ये बुढ़ापे में माथे पर ना बढ़िया लगे शेरा। मैं 90 साल का बुढ़ा हुआ, 16 साल की राजकुमारी, जब होगी वो बच्चा वाली मेरी वसरत की तैयारी। बुढ़ा हुआ लंबीर सेवा सेवा के ने बेकरे से यारी, हान जवान वीर मरती हो से रिश्तेदारी। उसने बनड़ा चाहिए छह लगा मेरा मुर्जा सा चेहरा, अरे बुढ़ा माथे पर ना बढ़िया लगे शेरा। बोले रानी सुन ले, ये पटरानी का से आज तेरे फिर दासी हो जाएगी, आज तू मेरे लगी मल फिर तलाशी हो जाएगी। ये थोड़े दिन का खेल नहीं चलता, 12 मासी हो जाएगी। मेरा बुढ़ापा छाती पर चढ़ रहा है, कब खांसी हो जाएगी। मेरे दौड़े आए ना डालती, यो तो न रोका नहीं घेरा। ये बुढ़ापे में माथे पर ना बढ़िया लगा शेरा। और मैं ब्लैक सुनिए थी या कार के मेरे लक्ष्य से, या दूध दलिया खाने की उम्र मेरी नहीं, या दूध दलिया खाने की उम्र मेरी से क्यों पे हुआ है तेल मने। वो नई कार में टूटे रेड क्यों दौड़ा हुआ गेल मने। वो तेरे तान्या बोली मारेगी जब नहीं सुहाओगे शेल मने, फिर तुम दोनों ओर में खींचोगी, इसे चाहिए नहीं न केल मने। फिर न्यून पड़ो तो कुआ, न्यून पड़ो तो जेरा। और ये बुढ़ापे माथे पर ना बढ़िया लगे शेरा। देखे तन्ने में जवान लग गयो। उसने
मेरी काया तन्ना बढ़िया लग सबसे कड़वी खारी हो जाएगी क्यों मेल के मेल मिलावा या दिक्कत बारी हो जाएगी बन के लास्ट तन करे ठाट के बेचारी हो जाएगी और मैं दो पर्चे के बीच पे सूंगा मेरी लाचारी हो जाएगी केसरी भगवान लेकर मान मेरा इतना कहन बतेरा अरे बुढ़ा पे माथे पन्ना बढ़िया लगे शेरा।